लाल आतंक पर आखिरी प्रहार की तैयारी है। आज छत्तीसगढ़ में 7 राज्यों की मीटिंग में गृह मंत्री अमित शाह ने नक्सलियों के खात्मे का एक्शन प्लान तैयार किया है। देखिए पूरी खबर। गृह मंत्री अमित शाह छत्तीसगढ़ के दौरे पर हैं। अमित शाह रायपुर में वामपंथी उग्रवाद पर समीक्षा बैठक में शामिल हुए। गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में इंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन की बैठक में नक्सली समस्या के खात्मे पर चर्चा, संयुक्त अभियान चलाने पर विचार, नक्सल प्रभावित इलाकों के पुनः निर्माण पर चर्चा, प्रभावित राज्य नक्सलियों से जुड़ी सूचना साझा करेंगे। सभी 7 राज्य आपस में समन्वय स्थापित करेंगे। 7 राज्यों के मुख्य सचिव, डीजी, वरिष्ठ अधिकारी शामिल। छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र शामिल। नक्सल प्रभावित राज्यों में एक राज्य से दूसरे राज्य में नक्सलियों का जो मूवमेंट होता है उस पर लगाम लगाने पर भी चर्चा। वामपंथी उग्रवाद पर समीक्षा बैठक में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव सहाय, उप मुख्यमंत्री एवं गृह मंत्री विजय शर्मा भी मौजूद रहे। छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार आने के बाद से नक्सलियों के खिलाफ लगातार ऑपरेशन चलाया जा रहा है, जिसमें अभी तक 100 से ज्यादा नक्सली ढेर किए गए हैं। मध्य प्रदेश में एक बार फिर बुलडोजर चला है। प्रशासन के छिंदवाड़ा में रेप के आरोपी मोहम्मद नफीस के घर को ढाया गया है। देखिए ये डिटेल रिपोर्ट। मोहन राज में भी योगी मॉडल लागू है। रेप के आरोपी मोहम्मद नफीस के घर को आज प्रशासन ने ढहा दिया। सुबह 10 बजे प्रशासन का अमला पूरे दल बल के साथ मौके पर पहुंचा और घर ढहाना शुरू कर दिया। देखते ही देखते पूरा घर जमींदोज हो गया। प्रशासन का कहना है कि आरोपी ने यह मकान सरकारी जमीन पर अतिक्रमण करके बनवाया था, जिसे आज तोड़ा जा रहा है। सफी पिताजगर मंसूरी के द्वारा जो अवैध अतिक्रमण किया गया था उसको हटाने का आदेश पारित किया गया था, जिसमें आधी अतिक्रमण की कार्रवाई की जा चुकी है और शेष अतिक्रमण हटाया जा रहा है। शिकायती आवेदन प्राप्त हुआ था कि अतिक्रमण है, जिसके कारण हल्का पटवारी से रिपोर्ट लेकर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जा रही है। मेघदौन गांव निवासी मोहम्मद नफीस रेप का आरोपी है और जेल की सलाखों के पीछे है। आरोपी के मोहम्मद नफीस दूसरे धर्म की लड़की को घर से भगा कर ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया। इतना ही नहीं, लड़की की शादी दूसरी जगह होने के बाद उसके अश्लील फोटो वायरल भी कर दिए थे। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने बुलडोजर एक्शन पर हमला किया। उन्होंने कहा कि बुलडोजर न्याय मंजूर नहीं है। यूपी में योगी सरकार आने के बाद अपराधियों के खिलाफ खूब बुलडोजर चल रहे हैं। इस मॉडल को कई दूसरे राज्यों ने भी अपनाया, लेकिन इसमें ज्यादातर बीजेपी शासित प्रदेश ही हैं। चाहे यूपी का अयोध्या हो या कन्नौज या फिर एमपी का छतरपुर। पिछले दिनों हुए इस बुलडोजर एक्शन का विपक्ष ने जमकर विरोध किया। इसी बुलडोजर एक्शन पर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने भी सवाल उठाए। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखे पोस्ट में प्रियंका ने कहा, अगर कोई किसी अपराध का आरोपी है तो उसका अपराध और उसकी सजा सिर्फ अदालत तय कर सकती है, लेकिन आरोप लगते ही आरोपी के परिवार को सजा देना, उसके सिर से छत छीन लेना, कानून का पालन न करना, अदालत की अवहेलना करना, आरोप लगते ही आरोपी का घर ढहा देना, ये न्याय नहीं है। ये बर्बरता और अन्याय की पराकाष्ठा है। बुलडोजर न्याय पूरी तरह स्वीकार्य है, ये बंद होना चाहिए। तो वहीं विपक्ष के इस तरह के आरोपों पर बीजेपी पलटवार करने में भी पीछे नहीं है। बीजेपी नेताओं का कहना है कि बुलडोजर जब समुदाय विशेष के आरोपियों के घर पर चलता है, कांग्रेस को पेट में दर्द तभी होता है। छतरपुर और छिंदवाड़ा समेत मध्य प्रदेश में मोहन सरकार का बुलडोजर अपराधियों के घर तोड़ने में लगा है। इस बुलडोजर एक्शन पर कांग्रेस नेता जीतू पटवारी ने सवाल उठाए हैं। कांग्रेस के नेता है शहजाद अली, पूरा घर खत्म कर दिया। विषय ये नहीं है कि किसका घर तोड़ा, विषय ये है कि अदालतों का एक सम्मान है, कानून की एक प्रक्रिया है। अगर टीआई जज का काम करने लगे या जिला प्रशासन सुप्रीम कोर्ट का काम करने लगे तो देश में अराजकता आ जाएगी। विषय ये नहीं है कि अपराधी कौन है, अपराधी के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और ये देश का संविधान महत्वपूर्ण है, पर उसकी सज़ा निहत्ते उसके बच्चों को मिले, उसके परिवार को मिले। अब एक जायसवाल फैमिली है उज्जैन में, क्या लॉजिक है उसका घर तोड़ने का? अब उसके बच्चे कहाँ जाए, उसके बूढ़े माता पिता कहाँ जाए? आज एक यादव परिवार है जिसका घर तोड़ दिया, तो उसके बच्चे कहाँ जाए? अगर कोई अपराधी था तो कानून ने अपना जो प्रक्रिया का हिस्सा था उसको अपनाना था। पर मैं मानता हूँ कि अगर इधर बुलडोज करने की प्रवृत्ति संविधान को चुनौती दे रही है।